सदर, मेहमानान ख़ुसूसी और मौजूद ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशहूर कि इस मौसम में आप लोगों ने अपनी बेशुमार मसरूफियात को कसरकुश डालकर पाकिस्तान के हवाले से जश्न आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से आप लोगों ने तशरीफ़ लिया। सच्ची बात तो ये है कि क्वांटिटी मेरे कभी भी मेरे जहन में नहीं, मैंने हमेशा क्वालिटी पे इन्हिसार किया। और आप सब लोग माशाल्लाह आपने बहुत मुशायरे अटेंड किए, बहुत महफिलों में, लेकिन मैं क्वालिटी के एतबार से आज जो कुछ मैंने सुना है मुझे इत्मीनान हो गया है कि मेरी काफ़िशें जो हैं वो बहुत सी बात है। सच्ची बात तो ये है कि अहले इल्म लोगों के मतलब अहले दानिश के मतलब मुझ जैसा ना समझ ना इल्म और कुछ कह नहीं सकता। मैंने किसी साहब का एक शेर पढ़ा था, हज़रत हफीज़ जलंधरी के बारे में। वो लिखते हैं जी कि सोचा था तेरी सादगी पे लिखूंगा एक गज़ल, सोचा था तेरी सादगी पे लिखूंगा एक गज़ल, अफसोस के तेरे मेयार के अल्फाज, अफसोस के तेरे मेयार के अल्फाज न मिल सके। सच्ची बात तो ये है कि मैं आप शोरा का किसी एतबार से भी शुक्रिया अदा करने के कि अपने आप को अहल नहीं समझता। और आज मैं सोहेल ज़रार साहब को खुसूसी तौर पर ममनून हूँ इसलिए कि आप में से अक्सर शुरा जनाब अयूब औलिया साहब, जनाब अकील दानिश साहब, मुज़फ़्फ़र साहब और बाकी भी लंदन के बड़े शुरा जो हैं ये वोकिंग में गुज़श्ता 18-20 सालों से अक्सर आते जाते हैं। मैं खुद तो कोशिश के बावजूद शायर ना बन सका, लेकिन मैंने तरीका ये महसूस किया कि शायरों से मोहब्बत ही जो है ये भी बड़ी बात, और ये मुझे शायद वैसे में बड़ी बात है। तो जिस वक्त शायर को अच्छी बात किया जाता है ना, तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि वो सुनने वाले के जहन में किस कदर पाबंद होकर रह जाता है। अकील दानिश साहब का एक शेर मैंने कई दहाइयाँ पहले सुना था, माँ की अजमत के बारे में। पूरी गज़ल तो मैं जो खुद ही सुनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन उसका एक शेर ये था कि बच्चे बद भी हूँ तो सीने से लगा लेते हैं, बच्चे बद भी हूँ तो सीने से लगा लेती हैं, माँ के अंदाज में अंदाज़े खुदा में। और यकीन करें कि जिस दिन मैंने इनका ये शेर सुना तो मेरे दिल में ये शौक़ था कि मैं अकील दानिश साहब की सदारत में वोकिंग में एक मुशायरा करवाऊँ। उसके बाद मैंने इन्हें 2-3 दफ़ा फ़ोन किया तो इत्तेफाक ये होता रहा है या तो ये कोई एग्ज़ाम में मसरूफ़ होते रहे उन दिनों, या ये पाकिस्तान में होते रहे। तो मैं आज आपका खुसूसी तौर पर ममनून एहसान हूँ कि अकील दानिश साहब जो है ना ये हमें दस्तयाब हुए और आज का मुशायरा जो है वो इनकी ज़ेर सदारत हो रहा है। और मुझ पे जो मैंने अपने आप पे जो एक कर्ज समझ रखा था आज मैंने वो उतार दिया है आपकी सदारत। तो ये जो है ये बज़्म फ़िक्र फ़न और जनाब मुज़फ़्फ़र साहब और बाकी इनके साथियों की कोशिश से ये आज तीसरे साल का हाइड पार्क में मुशायरा हो रहा है। और तीसरे साल में हमने हर साल पहले से बेहतर माहौल जी बिलखुसूस शुरा का आना, ज़्यादा से ज़्यादा शुरा का आना, यही मैसेज जो जिस वक्त आम लोगों तक जाता है तो वो बड़े पढ़ के फिर उनमें भी पाकिस्तान से मोहब्बत का एक जज्बा उभरता है, पाकिस्तान से अकीदत मोहब्बत। और कई लोगों को तो सच्ची बात तो ये है कि मैंने कासिम बाबा साहब को एक महफिल में देखा तो मैंने इन्हें सुना नहीं था, शायद ये मुझसे पहले पढ़ चुके थे। तो जब मैंने इनका नाम देखा तो मैंने कहा कि ये हैं तो छोटे से ये बाबा कैसे हो। तो आज इनका कलाम सुनने से पता चला है कि आप बाबा होना डिज़र्व करते हैं और सारे शुरा उसी में आ के। तो मैं आपका एक बार फिर ममनून एहसान, और इस मुशायरे को आप अपनी डायरियों में लिख लीजिएगा कि हर साल 14 अगस्त के नज़दीक तरीन जो भी संडे हो, जो भी वो पहले हो या बाद में हो, लेकिन 14 अगस्त के नज़दीक तरीन हो, तो आप सबको मेरी तरफ से ये दावत है, ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा।
اپنے ساتھ اپنے باقی ساتھیوں پہ لے کے آئیے گا اور اس میسج کو عام اپنے سننے والوں تک بھی پہنچائیے گا تاکہ یہ محفل انشاءاللہ جو ہے نا دن بدن بڑھتی بھی رہے گی اور آپ کو اعلیٰ معیار کے لوگ ملتے رہے گا. تو میں انہی الفاظ سے جیسا بھی آپ نے عرض کیا کہ صاحب قرض اتر گیا لیکن سود ابھی باقی ہے آپ کو بکنگ میں مشاہدہ کرنا ہی پڑے گا. قرض اتارو ملک سنوارو. بکنگ کا مشاہدہ انشاءاللہ یہ عید ملن کے حوالے سے ضرور ہوگا اور آپ سب لوگوں کو اس کی تاریخ سے مطلع کر دیا جائے گا. ضرور تشریف لیں گے اور یہ میرے لیے ایک اعزاز ہوگا آپ کا. بہت بہت شکریہ راجہ.